ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, मैं मानसी धामने, स्वागत है आप सबका कोणार्क न्यूज अपना शहर अपनी बातें में। आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं राष्ट्रीय आपराधिक व अन्य घटनाओं पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कल्याण के नांदेवली गांव के एक इमारत में सेक्स रैकेट चल रही थी, जिसकी भनक पड़ी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल को। तुरंत ही इनके अधिकारियों ने वहां पर जाके छापा मारा, जहां से 4 बांग्लादेशी लड़कियां व साथ ही साथ उनके दलाल, जिसका नाम मोहन बर्मन बताया जा रहा है, ये सभी अभी पुलिस के हिरासत में है। साथ ही साथ थाने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के पुलिस अशोक कडलक ने भी इन लोगों को हिरासत में लेकर कल्याण कोर्ट में पेश किया। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर 3 पप्पू गार्डन व सोसाइटी परिसर में पीजल वाहनी को मनसे के कार्यकर्ताओं ने दुरुस्त करवाई। आइए जानते हैं क्या ये पूरी खबर। कुछ समय से यहाँ पे कम से कम 3-4 महीने से, और लॉकडाउन से पहले भी यहाँ पे बहुत लीकेजेस थी। तो यहाँ के पब्लिक ने बताया कि बहुत लीकेजेस, और मैं भी यहाँ पे ही रहता हूँ, तो यहाँ पे देखा कि बहुत पानी बहुत वेस्ट जा रहा है, और पिछले कई दिनों से पानी की बहुत किल्लत आ रही है किधर भी। तो उसको देखते हुए मैंने वाटर सप्लाई में लेटर दिया था कि जहाँ पे जो रोड पे खड्डे और उसके बीच में जो पाइपलाइन जा रही है, उसमें गाड़ियाँ ऊपर से जा रही है, तो वहाँ पे लीकेजेस बहुत हो रहे हैं। उसके वजह से मैंने डोले साहब को और यहाँ के जो दूसरे अधिकारी है पानी के वाटर सप्लाई के, तो उनको मैंने लेटर के थ्रू भी और बाय शब्द से भी बोला था कि हमको ये लीकेजेस बंद करके दे। तो आज 8-10 दिन के प्रयासों के बाद में डोले साहब ने वाटर सप्लाई के कोई आदमी लोगों को भेजा था कि यहाँ पे लीकेजेस बंद करने के लिए। आप देख रहे हैं कि सेंट्रल पुलिस के सामने बहुत बड़ी लीकेजेस थी, वहाँ से लेके ये अपना पप्पू सोसाइटी तक जितनी भी लीकेजेस है आज वो बंद हो गई। इसका श्रेय मैं पूरे जो भी है यहाँ के नगर जो अपने वार्ड के वासी है उनको देता हूँ। मैं मनसे की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये वार्ड की समस्याओं के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बंडू देशमुख जी का भी मैं विशेष तौर से आभार मानता हूँ। धन्यवाद। भाई, हमारे वार्ड में जितने भी पाइप हैं 40% से 60% टूटे हुए हैं। उनको जो आज मनसे वालों की तरफ से काम चालू हुआ है, हम उनसे आभार हैं, और जो भी ये लीकेज अभी बंद किया है उनसे हम मनसे वालों की तरफ से खुश हैं। आगे भी ये हमारी सेवा करते रहें तो हम इन्हें साथ देते रहेंगे। और कोई समस्या आपके परिसर में? बस समस्या तो और कोई नहीं, लाइन की है, तो अभी आज क्लियर हो गई तो हम खुश हैं उससे। अगर पानी आ गया तो वेल एंड गुड है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। 25 दिसंबर को है क्रिसमस का त्योहार। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आइए जानते हैं प्रशासन ने क्या दिशा निर्देश जारी किया है एसीपी टेले से। 25 तारखेला क्रिसमस साजरा होत आहे। क्रिसमस ख्रिश्चन बांधव ते सण मोठ्या उत्साहात प्रमाणात साजरा करतात, परंतु यंदा कोविड-19 कोरोना व्हायरसच्या अनुषंगाने त्यांना शासनाच्या ज्या गाईडलाईन्स आहेत त्याप्रमाणे आपण त्यांना सूचना दिलेल्या आहे की जे प्रेयर येणार आहेत त्यांचे स्लॉट तयार करा असे। या समजा चर्चची 100ची कॅपॅसिटी असेल तर ते 50 लोकांना असं बोलून त्याप्रमाणे असे स्लॉट तयार करायचे, त्याप्रमाणे त्यांनी प्रेयर करायची। त्यांना त्याच्या व्यतिरिक्त कुठलाही कार्यक्रम चर्चमध्ये होणार नाही। तसेच दरवर्षी रॅली काढली जाते विठ्ठलवाडी ते गोल मैदान, ती रॅलीसुद्धा यावर्षी आपण परमिशन दिलेलं नाही।
देखिए, आज क्रिसमस सेलिब्रेशन के विषय में माननीय एसीपी साहब उल्लासनगर और विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक थोरा साहब, उनके साथ में उल्लासनगर के पास्टर्स, फादर्स और प्रीस्ट लोगों की एक मीटिंग ली गई, जिसके अंदर इस कोविड काल के अंदर जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं कोविड के लिए, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्रिसमस सेलिब्रेशन करना है, जिसके अंदर बड़े जो प्रोग्राम्स थे जो हॉल में होते हैं, लॉन में होते हैं, ऐसे सारे प्रोग्राम्स लगभग कैंसिल किए गए हैं। केवल चर्च के अंदर या प्रार्थना घर जो है वहाँ पर प्रार्थना मीटिंग रखकर या प्रार्थना सभा रखकर इस उत्साह को शांतिपूर्वक और कोविड के सारे नियमों का पालन करते हुए साझरा करने के विषय में या मनाने के विषय में आज हमारी सभी प्रेस्ट लोगों की पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में हमारी चर्चा हुई है। जो उल्लासनगर के अंदर क्रिसमस यीशु जन्मोत्सव, प्रभु यीशु जन्मोत्सव की यात्रा या रैली होती थी, उस रैली को क्रिश्चियन समाज या हमारे संगठन और सारे पास्टर प्रीस्ट हम लोगों ने मिलकर उसको रद्द किया है, क्योंकि कोविड का समय चल रहा है, अधिक लोगों को साथ में जमा नहीं कर सकते। हमारी वजह से शहर को हम धोखे में नहीं ला सकते। धार्मिक जो हमारे काम है वो सारे काम तो हम अकेले में करें या 10,000 लोगों को लेके करें। जो गॉड है, परमेश्वर है, उसको आपको अकेले को भी वो सुनता है और 1,000 लोगों को लेकर करेंगे तो भी सुनता है। तो इसलिए हमने ये प्रोग्रामों को हमने कैंसिल किया हुआ है। केवल प्रार्थना घरों के अंदर प्रार्थनाएं सभा होने वाली हैं और उसमें भी जो रूल्स जो बताए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग होने दो, आपका टेम्परेचर का चेक कर फिर सैनिटाइज़ करना, चर्च सैनिटाइज़ करना, आने वाले लोगों को सैनिटाइज, उनको हाथ सैनिटाइज़ करना, ये सारे रूल को फॉलो करते हुए तमाम उल्लासनगर के पास्टर, प्रीस्ट, फादर इस क्रिसमस को बड़ी शांतिपूर्वक और गवर्नमेंट के दिए हुए गाइडलाइनों के ऊपर इस त्यौहार को साझरा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। अगर आपने खरीदी है न्यू प्रॉपर्टी और आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं 31 दिसंबर के पहले, तो राज्य सरकार द्वारा आपको स्टैंप ड्यूटी पर 3% की छूट दी जाएगी। राज्य सरकार का बड़ा निर्णय, 31 दिसंबर के पहले प्रॉपर्टी दर्ज करके मुद्रांक शुल्क भरने पर अगले 4 महीने स्टैंप ड्यूटी में भारी छूट। प्रत्यक्ष उपपंजीय कार्यालय में जाकर दर्ज करने की सुविधा दी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को मुद्रांक शुल्क का लाभ मिले, इसके लिए यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। राज्य सरकार के तरफ से मुद्रांक शुल्क में 3% की छूट दी गई है। मुद्रांक शुल्क में छूट होने के कारण समतल खरीदी और बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई है। आने वाले 2 हफ्तों में उपपंजीय कार्यालय में होने वाली भीड़ को टालने के लिए और नागरिकों के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसका आदेश राज्य के महानिरीक्षक और स्टैंप नियंत्रक ओम प्रकाश देशमुख इन्होंने दिया है और इस छूट के कारण छुट्टी के दिन भी कार्यालय शुरू रहेंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा हाल ही में कल्याण के अनुपम नगर व साथ ही साथ गुलाब नगर के एक गांव से 10 से 12 पोपट व साथ ही साथ अन्य कई पक्षियां बरामद किया है। इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से पक्षियों को पालना व साथ ही साथ घर में रखना भी गैर कानूनी है। आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी MD जाधव से। आज आम्ही कल्याणमध्ये अनुपम नगर, गुलाब नगरमध्ये जाऊन काही ठिकाणी पोपट असल्याची बातमी, गुप्त बातमी मिळाल्यावरून त्या ठिकाणी जाऊन पोपट आम्ही 10 ते 12 पोपट ताब्यात घेतले आणि एक कासव ताब्यात घेतले आणि त्या काही लोकांना आज्ञा असल्यामुळे, त्यांना कायद्याचं नॉलेज नसल्यामुळं त्यांनी ते घरात पोपट पाळले होते। त्यांना विचारपूस केली, ते म्हणजे आम्हाला काहीच माहीत नसल्यामुळे आम्ही हे पोपट आम्ही पाळलेले आहे। तर यापुढे आम्हाला असं कायदा आहे पोपट पाळणे, त्याच्यामुळे आम्ही परत काय पाळणार नाही असं त्यांनी सांगितलं। त्यावर आम्ही ती पोपट जप्त करून आपल्या कल्याण ऑफिस कार्यालयात घेऊन आलेलो आहे। तर काय आव्हान असणार आहे आपलं नागरिकांना? आता त्या नागरिकांना असं आवाहन करतो की भारतीय वन अधिनियम 1972च्या कलमनुसार शेड्यूल 4 मधलं एक मधला कुठलाही वन्य प्राणी व पक्षी पाळणं कायद्याने गुन्हा असलेल्या कारणाने सदरचे पोपट इतर प्राणी ही कुठलेही पाळू नये, त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल। कोणार्क,
अपना शहर अपनी बातें। विठलवाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक का नियम उल्लंघन करने वाले व साथ ही साथ सरकारी काम के समय अड़चन डालने वाले कुछ लोगों पर किया है मामला दर्ज। शहर वाहतूक शाखा विठ्ठलवाडीचे पोलीस हवालदार चौधरी हे त्यांच्या ऑफिसच्या समोर व्हायोलेशन करणाऱ्या वाहन चालकांवर कारवाई करत होते, तेव्हा एका इसमाला त्यांनी थांबवलं। त्यावेळेस त्यांच्या चार्ज मारण्यावरनं फाईन भरण्यावरनं वादावादी झाली। समोरच्या इसमाने ॲडव्होकेट असलेल्या त्यांच्या मुलीला बोलून घेतलं। ॲडव्होकेट असलेल्या मुलीने हवालदाराबरोबर धक्काबुक्की केली आणि बाचाबाची केली आणि सरकारी कामात अडथळा केला। त्यावरून पोलीस हवालदार चौधरी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलीस स्टेशनला वादावादी करणारे गुरुनानी म्हणून इसम आणि त्यांची ॲडव्होकेट मुलगी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर स्थित वरब गांव में सलून चलाने वाला एक युवक जिसका नाम है भूषण सोनावने लॉकडाउन के चलते मुरबाड के गौरवली गांव के आईची सावली राइट्स ऑफ वुमेन अनाथ आश्रम में पूरे 8 से 9 महीने फ्री सर्विसेज दिए हैं। इस युवक का कहना है कि चाहे कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर और उल्लासनगर से सटे और ही कोई जगह क्यों ना हो, ये उन्हें भी फ्री सर्विसेज देना चाहेंगे। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर 2 झूलेलाल मंदिर के हरता-करता बाबू लीलाराम साहिब जी के जन्मदिन के मौके पर हमारे शहर के कई गणमान्य लोग पहुंचे उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देने। साथ ही साथ कोणार्क न्यूज़ की टीम की ओर से भी उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके जन्मदिन के शुभ दिन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रकाश माखीजा ने झूलेलाल मंदिर परिसर में CCTV कैमरास भी लगाई। शुभ दिन को मनाया जाएगा। हमारा यहाँ उल्लासनगर एक झूलेलाल चौक बहुत खुशी की बात है। हमारे भाई और उनके पूरे ग्रुप ने मिलकर यहाँ CC कैमरा लगाई है। उन्होंने बहुत अच्छे कार्य के लगे। कोई भी अगर वाक़या होगा तो CC कैमरा में कैद हो जाएगा। हम लोग को सबको मालूम पड़ सकता है। मैं इसके लिए इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जो भी यहाँ में आए हैं उन सबको लग बधाई देता हूँ। उल्लासनगर पुलिस के उनका मैं हैप्पी बर्थडे करता हूँ, विश करता हूँ। उनको लंबा उम्र है और तो नगर सेवक प्रोग्राम करता है और जो CCTV बैठा है वो पुलिस के लिए सबसे लोगों की सुरक्षा के लिए सबसे उपयुक्त है और उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आज 20 दिसंबर को हमारे भाऊ परशुराम झूलेलाल मंदिर के गादेसर भाऊ लीलाराम जी का शुभ जन्मदिन था, 70वां जन्मदिन था। उसके उपलक्ष्य में आज झूलेलाल मंदिर चौक पे 4 CCTV कैमराओं मैंने अपने फंड से लगाई है और उसका उद्घाटन आज माननीय ACP श्री टेले साहब और भाऊ लीलाराम जी के शुभ हाथों से हुआ। तो ये कार्यक्रम आज था और ये चौक का सुशोभीकरण का भी काम मैंने करवाया था, उसका उद्घाटन भी आज भाऊ लीलाराम जी के हाथों से हो गया। CCTV कैमरे लगाने का यहाँ पर उद्देश्य क्या है? यहाँ पे ये जो झूलेलाल मंदिर है ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पे चालीहे का मेला लगता है, 40 दिन का बहुत भीड़ भाड़ रहती है। कुछ घटनाएं यहाँ हुई थी, चेन स्नैचिंग की, मारामारी की। तो मुझे लगा कि यहाँ पे इसको रोकने के लिए CCTV कैमरा लगाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने ये निर्णय लिया, अपने खर्चे से मैंने 4 CCTV कैमरा आज लगाया है। इससे अपराधों को अंकुश लगेगा, मेरा ऐसा मतलब है। आगे आपके क्या प्रयास रहेंगे आपके वार्ड के लिए? आगे भी जो भी भाऊ लीलाराम जी के नेतृत्व में उनके प्रेरणा से आगे जो भी उनके काम रहेंगे या मेरे वार्ड के रहेंगे, उनके आशीर्वाद से हम लोग करते रहेंगे।
कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। हाल ही में कुछ लोगों ने शिवसेना में प्रवेश किया है व साथ ही साथ शिवसेना में प्रवेश होने के लिए लोग लाइन में लगे हैं, ऐसा है कहना शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी का। आइए इस बारे में उनसे लेते अधिक जानकारी। सर क्या कहेंगे, आज बाकी पक्ष छोड़कर शिवसेना में काफ़ी लोगों ने, सुभाष टेकड़ी के लोगों ने प्रवेश किया है, तो क्या कहेंगे इन्हें? कैंप नंबर 4 सुभाष टेकड़ी परिसर में जो सामाजिक कार्यकर्ते हैं बाळा देवरे और सोनू, वो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आज शिवसेना में प्रवेश किया है। हमने शिवसेना में उनका स्वागत किया है और शिवसेना में प्रवेश करना अभी शुरू हुआ है और उल्लासनगर में बड़े पैमाने पे शिवसेना में लोग प्रवेश करेंगे और शिवसेना हमेशा ही उल्लासनगर में बड़ी पार्टी रही है और आगे चल के भी शिवसेना ही बड़ी पार्टी रहेगी और लोगों के सुख दुख के में भाग लेगी और लोगों के विकास का काम उल्लासनगर में करने के लिए शिवसेना कटिबद्ध है। कि शिवसेना और शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और उन्होंने जो महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से जो काम इस महाराष्ट्र में किया है, कोरोना काल में किया है, इसलिए लोग शिवसेना में आकर्षित हो रहे हैं और शिवसेना में प्रवेश कर रहे हैं। और रही बात सुभाष टेकड़ी की, सुभाष टेकड़ी में जो शिवसेना के बारे में गलत प्रचार किया जाता था, अपप्रचार किया जाता था, उस पर हम लोग ने लोगों में अच्छा शिवसेना कैसी है अभी लोगों को मालूम पड़ी है, शिवसेना जातिवादी नहीं है ऐसी मालूम पड़ी है, इसलिए लोग बड़े पैमाने पे सामने आकर शिवसेना में प्रवेश करें। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। 18 गांव को एक करने का निर्णय सही निर्णय नहीं है, इस बात का विरोध किया है सर्वपक्षीय संघर्ष समिति ने। साथ ही साथ उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट से इस बात की अपील की है कि 27 गांव का महानगर पालिका अलग से बनाई जानी चाहिए। आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी सर्वपक्षीय संघर्ष समिति के चंद्रकांत पाटिल व साथ ही साथ गुलाब वजे से। आजची संघर्ष समितीची बैठक पार पडली। याच्यामध्ये आमचे जे केसेस पेंडिंग आहेत त्या हायकोर्टासमोर पुढे आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। वेळ प्रसंगी सुप्रीममध्ये सुद्धा आम्ही जाण्याचा आमचा विचार झालेला आहे। त्याचबरोबर सरकारमध्ये सुद्धा काही लोकांना भेटून हा संघर्ष समितीचा विषय तर आहेच, पण सरकारचा सुद्धा विषय आहे की ज्याच्यामध्ये सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात हा प्रकार झालेला आहे। त्यामुळे तातडीने सरकारच्या काही लोकांना भेटून त्यांच्या निदर्शन ही गोष्टी आम्ही आणून देणार आहोत आणि पुढे गावगावामध्ये जाऊन हे जे काही लोकांनी जो काही 27 गावांच्या जनतेच्या विरोधात केलेला आहे, 90-95% ही 27 गावातील जनता ही संघर्ष समितीच्या बाजूने आहेत आणि मागच्या इलेक्शनला आपण दाखवलेत 21 पैकी 15 नगरसेवक हे संघर्ष समितीचे होते। म्हणजे संघर्ष समिती ताकद काय आहे हे पुन्हा त्यावेळी प्रसंग येईल त्या प्रसंगी आम्ही तोंड देऊ। तर येत्या निवडणुकीमध्ये काय भूमिका असणार आहे आपल्या संघर्ष समितीची? निवडणुकीमध्ये सदर संघर्ष समितीची भूमिका आम्ही अजूनपर्यंत कुठल्या प्रकारची मांडलेली नाही। त्याच्या आधीच ही गाव वगळतील आणि जर काय प्रसंग आले त्या प्रसंगाला यामध्ये आत्ता तो विचार संघर्ष समिती त्यावेळेला करण्यात येईल। मी चंद्रकांत बामा पाटील, सरचिटणीस सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समिती, आपल्या सर्वांच्या किंबहुना महाराष्ट्रातील तमाम जनतेच्या निदर्शनास आणू इच्छितो की जो हायकोर्टाचा निर्णय देताना हायकोर्टाने ज्या 27 गावांबाबतच्या ज्या काही केसेस पेंडिंग होत्या त्या लोकांना त्यांचं म्हणणं ऐकण्याची संधी द्यायला पाहिजे होती, ती त्यांनी दिलेली नाही। त्याच्यामुळे आमच्या पिटिशन ज्या आहेत त्या पिटिशनबाबत आम्ही लवकरच हायकोर्टामध्ये धाव घेणार आहोत आणि वेळ पडल्यास सुप्रीम कोर्टामध्ये पण जात आहोत। त्याचबरोबर महाराष्ट्र शासनाला आम्ही विनंती करतोय का याच्यात संघर्ष समितीच्या ऐवजी आपला जास्त अपमान झाला असेल आणि झालेला आहेच असं ही 18 गावातील जनतेची भावना आहे आणि म्हणून 18 गावाच्या विरोधात जो निर्णय गेलेला आहे तो संघर्ष समितीच्या नव्हे तर महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात गेलेला आहे। तेव्हा महाराष्ट्र शासनाने ताबडतोब याविषयी सुप्रीम कोर्टामध्ये स्टेसाठी प्रयत्न करावेत। दुसरं असं का हे जे काही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले गेले आणि हायकोर्टाने ते मान्य केले, जेव्हा 1983मध्ये गावं घेतली, 2000मध्ये विलासराव देशमुखांनी ही गावं बाहेर काढली, तेव्हा कोणत्याही प्रकारे KDMCच्या महासभेचे ठराव घेतलेले नव्हते। 2015मध्ये जी गावं
पुन्हा समाविष्ट केली. ती समाविष्ट करताना पण KDMCकडे आम्ही विचारणा केली असता माहितीच्या अधिकाराखाली ती गावं त्यासाठी ठराव झालेला नव्हता. मग आत्ताच हायकोर्टाच्या कसे काय निदर्शनं झाले, मग मागचे विचार का केले नाही, हे आमचं संघर्ष समितीचं म्हणणं आहे. तेव्हा आम्ही थांबणार नाही. 27 गावांची स्वतंत्र नगरपालिका झाल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. उल्लासनगर 3 पप्पू गार्डन के रहवासी है मूलभूत ड्रेनेज व साथ ही साथ साफ सफाई की सुविधाओं से परेशान. आइए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर. क्या दिक्कतें हुई है, कितनी बार आप जो है परिस्थिति की वजह से शिकार हुए? हम 3-4 बार इधर से गिरी है. अभी ये पूरा हमारा घुटन गया है. अभी भी प्लास्टर चल रहा है. इसके घर पे गई भाई हमारे को रिपेयरिंग करा के दो, खड्डा भरपाई करो, तुम पूरा गली नहीं बनाओ, वो भी नहीं सुना. उसकी मम्मी ने भी बोला हमारे पास पैसा म्यूनसिपाल्टी का नहीं आया, जब भी आएगा तभी बनाएंगे. तो ये टाइम से तो इंसान गुजर जाए, बाद में बनाएंगे तुम लोग. बताओ हम भी एजेड है, 72 एज है हमारी. 3-4 सालों में तो हमने यहाँ के नगर सेवक को काफ़ी कंप्लेंटें दी है कि हमारी गली बना कर दो. पूरी हमारी गली टूट गई है, काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं, नाले टूट जाते हैं, कोई खोल के चला जाता है, छोटे बच्चे गिर जाते हैं. कभी हम लोग को गिरने का डर रहता है, कभी घर की मतलब लेडीज से बच्चे लोग निकलते हैं तो गंदगी में कैसे खड्डों में गाड़ी वीड़ी जाती, गिरने का डर रहता है. नगर सेवक को हमने को बोला है हमको ये गली बना के दो या रिपेयरिंग करवा के दो. उन्होंने सीधा बोला कि अगर आप लोग इनको मतलब न्यूज़ वालों को बोलेंगे तो फिर मैं गली आप लोगों को नहीं बना कर दूँगा. क्यों नहीं बना कर दोगे? क्योंकि हमको फंड नहीं मिला है बोलते. फंड की तो दिक्कत है, लेकिन ये बात नहीं समझ में आया कि मीडिया से अगर बात करेंगे तो नहीं बना के देंगे. ठीक है, वो तो देखा जाएगा. चुनाव के वक्त में जब सक्रिय हम होते हैं तो इनके लिए एक श्राद्ध जैसा हो जाता है. आपसे जानना चाहेंगे क्या दिक्कतें होती है? एक्चुअली सरकार ने जब ये पैनल सिस्टम बनाया है, पैनल में ये बताया गया कि 4-4 नगर सेवकों को जब मतदान दिया जाता है तो पैनल में एक नगर सेवक नहीं सुनेगा तो दूसरा सुनना चाहिए. अगर देखा जाए तो 4 साल की दिक्कतें जो भी है यहाँ पर, कोई भी चारों नगर सेवक में से कोई भी नगर सेवक बात नहीं करता है. और ये बुजुर्ग महिला ने जो बात बताई ये हकीकत है. मैंने कई बार इनको बैंडेज में देखा हुआ है. अगर नगर सेवक इस तरह से बात करेंगे कि भाई हमारे पास फंड नहीं है, पैसा आएगा तो हम करेंगे, इस तरह से नहीं होता है. म्यूनसिपल में इमरजेंसी फंड भी है, जहाँ पर ज़रूरत ज़्यादा एसेंशियल है वहाँ पर काम कर सकते हैं. लेकिन ये पैनल में नगर सेवकों को इंटरेस्ट ही नहीं है काम करना. ये आपने काफ़ी सही बात कही. निधि की तो दिक्कतें चल रही है, कोविड के चलते, लेकिन इमरजेंसी फंड है. इमरजेंसी सही बात कही है. यहाँ पे ऐसा है कि 4 सालों से इनको बहुत दिक्कत है. तो इन्होंने मुझे बताया था, तो उसी कहते हुए मैंने 10 तारीख 12वें महीने में महानगर पालिका को लेटर दिया है कि ये रोड को ऐसा भी करके इमरजेंसी में डाल के, जैसा उनको फायर टू निकलता है या जनरल फंड निकलता है, यहाँ महापौर फंड या कोई भी फंड, इनको फंड से कोई भी लेना देना नहीं. इनको ऐसा चाहिए कि यहाँ पे गली बनना चाहिए. जो भी रात को यहाँ पे आदमी आता है, गाड़ी लेके आता है या पैदल आता है, तो जो अगर गिर गया, ऐसे ऑलरेडी 4-5 जन यहाँ पे गिर चुके हैं. अभी जैसा ये माता जी है, बहुत सारे आदमी चल नहीं सकते, तो उनको गाड़ी घर तक जानी चाहिए. वो गाड़ी घर तक नहीं पहुँचती है, या 4 व्हीलर आने का जगह नहीं, क्योंकि चैम्बर हुए हैं यहाँ पे मैंने महानगर पालिका के सफाई कर्मचारी को भी बोला है, PWD डिपार्टमेंट को भी बोला है कि गली कैसा भी करके जल्दी से जल्दी बना के दीजिए. उनको रिक्वेस्ट किया है. अगर रिक्वेस्ट करने के बाद देखते हैं वो लोग कितने दिन में बनाते, नहीं तो फिर हम लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण के हिसाब से उनसे जवाब पूछेंगे और यहाँ से जैसा भी होगा कोई भी तरीके से निधि उपलब्ध करके इनको हम लोग बना के देंगे. जब भी विकास की जब कोई नेता बात करे तो एक चीज़ याद कर लीजिएगा कि थोड़ा फ्लैशबैक पे जाइएगा. जब आप फ्लैशबैक पे जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि पिछले 15 सालों से जिन्हें आपने चुना है उन्होंने क्या काम किए हैं. और उस फ्लैशबैक को देखने के बाद भी आप उन्हीं को चुन के लाते हैं, तो ज़रा एक बार फिर से सोचिएगा कि चुनाव के वक्त यही चेहरे वापस आएंगे और शहर के विकास के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिया जाएगा. देखना यह है कि आने वाले समय में परिस्थिति बदलती है या फिर शहर को सिंगापुर बनाने का ये ख्वाब हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुनती रहेगी. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. नमस्कार, मेरा नाम है अजीब हुसैन और आप देख रहे हैं देश और देश के बाहर की टॉप 25 खबरें. उड़ीसा में तिवारी और मनेश्वर रेलवे स्टेशन के बीच हाथी से टकराने के बाद पूरी सूरत एक्सप्रेस के 6 पहिए सोमवार को पटरी पर उतर गए.
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनकी पत्नी ने एक 23 वर्षीय अनाथ मुक्क बधिर लड़की का कन्यादान किया। सेंट्रल रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए कप्तान अर्जुन और फेब्री आई नाम के रोबोटिक डिवाइस तैनात किए हैं। पश्चिम बंगाल पर दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम मिदनारू के बिलजुरी गांव के एक किसान के यहाँ दोपहर का भोजन किया। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन राष्ट्र ने पिछले साल अयोध्या में कोर्ट द्वारा आवंटित 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद का पहला आर्किटेक्चरल डिजाइन जारी किया। अमेरिका ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कंपनी पेपल की भारत की वित्तीय खुफिया ने 96 लाख का लगाया जुर्माना। भोपाल की एक 15 वर्षीय लड़की को उसकी 20 वर्षीय बहन ने ड्रग्स देकर देह व्यापार करने के लिए मजबूर किया। सोमवार रात को बृहस्पति और शनि ग्रह आकाश में सबसे करीब नजर आएंगे। आगरा में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर को मारी गई गोली, प्रॉपर्टी डीलर हरीश पाचोरी की हुई मौत। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जुंडवाल ने बताया कि मंदिर के विस्तार के लिए खुदाई 20 फुट तक पहुंचने के बाद कुछ पुरातन सीढ़ियां और अवशेष दिखाई दिए। ये अवशेष 1000 साल पुराने परमार काल के हो सकते हैं। जमानत के आदेश में पूरा नाम न होने के कारण इलाहाबाद में एक शख्स ने जेल में बिताए 8 महीने। महाराष्ट्र में कोई लॉकडाउन नहीं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में अगले 6 महीने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। कोविड-19 महामारी के बीच चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने समुद्र तट पर बिना मास्क पहने किसी राहगीर महिला के साथ सेल्फी खिंचाकर $3,500 का जुर्माना भरा। धर्म परिवर्तन विरोध कानून के तहत दक्षिण कोरियन महिला सहित 4 लोगों को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। नीम राणा के एक सरकारी शिक्षक पर कई छात्रों को अनुचित तरीके से छूने और परीक्षा में अंक के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट की मांग करने के आरोपी को कोर्ट ने 2 जनवरी तक जेल भेजा। हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून, 7 साल की सजा का किया प्रावधान। चुनावी राजनीतिकर प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा, बंगाल चुनाव में दिहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सकेगी बीजेपी। फोर्ब्स के मुताबिक खिलौनों का रिव्यू करने वाले 9 वर्षीय रयान काजी 1 साल में 217 करोड़ की कमाई के साथ दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले यूट्यूबर है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन का पहला पिक्चर सामने आ गया है, आप भी देख सकते हैं इसकी झलक। यदि आप किसी कुत्ते को इस दशा में देखते हैं तो कृपया करके उसे नियोमैक नाम की दवा खिला दिए, दुआएं मिलेंगी। 5 बार सांसद रहे शिवसेना नेता मोहन रावले का हुआ निधन, हम उन्हें देते हैं कोणार्क न्यूज की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उल्लासनगर का नाम रोशन करने वाली खुशबू अजय सेवानी को कोलकाता में 2020-2021 के मिसेस इंडिया की किताब से नवाजा गया है। खुशबू उल्लासनगर 4 की निवासी है। जर्मनी में खेले गए बॉक्सिंग विश्व कप में भारत ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज पर जीतकर तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। अम्मा की तरह तुम्हें कभी कोई प्यार नहीं करेगा, अभिनेत्री करीना कपूर ने अपने बेटे तैमूर के जन्मदिन पर शेयर की तस्वीर। जनवरी से नवंबर के बीच दिल्ली पुलिस ने 5,500 किलो ड्रग्स बरामद किए तथा 844 लोगों को गिरफ्तार किया। तो ये थी आज की देश और देश के बाहर की टॉप 25 खबरें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहे कोणार्क न्यूज, खबर जो बने आपकी ताकत। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो बस आज की खबरों के सिलसिले में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क न्यूज। धन्यवाद।